हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है क्रिस्टल तंत्र एवं ब्रेवे जालक। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र एवं ब्रेवे जालक। क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवेस लैटिस। हम आप लोगों को, ठीक है, सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3 में बताए हैं कि एकक कोष्ठिका क्या होती हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको एकक कोष्ठिका के प्राचल बताए होंगे। एकक कोष्ठिका 3D में होती हैं। आपको बताए होंगे ये एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष और ये जेड अक्ष बताए हैं ना। जेड अक्ष की ये कोर की लंबाई हम लोग माने थे ए, ये बी और इस कोर की लंबाई को हम लोग सी माने थे। इस कोण को हम लोग अल्फा माने थे, इस कोण को हम लोग बीटा माने थे और इस कोण को हम लोग गामा माने थे। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है, सिंपल यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं, जिसमें अवयवी कण कहाँ पर होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल 7 प्रकार की होती हैं और इन्हीं 7 प्रकार के जो सिंपल यूनिट सेल का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि सर ये 7 प्रकार की होती है किस आधार पर, तो आपको बता रहे हैं। ये जो कोर की लंबाई है ए बी सी, ठीक है, जरा देखिए जो अभी हम आपको डायग्राम जो बनाए हैं, जो फिगर हम आपको बोर्ड पर बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये भुजा आपका ए है, ये भुजा आपका बी है और ये भुजा आपका सी है। ठीक है, तो हो सकता है कि तीनों भुजाएं बराबर ना हो, ये तीनों कोर की लंबाई बराबर ना हो, और ये भी हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का भी नहीं भी हो सकता है। मतलब ये कोण 90 डिग्री के भी हो सकते हैं और 90 डिग्री के नहीं भी हो सकते हैं। मतलब ये कोर की लंबाई एक दूसरे के लंबवत भी हो सकते हैं, ये लंबवत नहीं भी हो सकते हैं। तो जो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स होते हैं 6, उसमें विभिन्नता के आधार पर ये 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। ये 7 प्रकार की आधी या सरल एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। ठीक है, और इन्हीं 7 एकक कोष्ठिका में से किसी एक एकक कोष्ठिका में हर एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब समझे, आप पढ़े हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं और नियमित क्रम में होते हैं और 3D में होते हैं। तो 3D संरचना हम यहाँ पर 7 प्रकार का पढ़ेंगे। उन 7 प्रकार के 3D संरचना में से कोई क्रिस्टलीय ठोस किसी क्रिस्टल तंत्र में से किसी एक एकक कोष्ठिका में व्यवस्थित होगा, दूसरा अन्य प्रकार की क्रिस्टल तंत्र की कोष्ठिका में व्यवस्थित होगा। तो जो 7 प्रकार की सिंपल एकक कोष्ठिकाएं होती हैं उनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं, जिसमें जो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स में अंतर होता है। पैरामीटर्स यानी प्राचल, मापने योग्य गुण। और मापने योग्य गुण कौन 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 से हैं, तो आपको हम बताए हैं
एकक कोशिका के पैरामीटर या प्राचल 6 बताए थे ना, जिसमें अक्षीय दूरियां या आपको हम बताए थे कोर की लंबाई। कोर की लंबाई क्या माने थे आप लोगों को हम ABC, और अक्षीय कोण या कोरों के मध्य कोण कोरों के मध्य कोण क्या क्या है? अल्फा, बीटा एवं गामा। ठीक है, इसके आधार पर आपको हम बताए हैं एकक कोशिकाएं, मतलब सिंपल एकक कोशिकाएं 7 प्रकार की होती हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल तंत्र। ठीक है, जब बताइए ये भी 3D में है, ये भी आपका 3D में है, ये भी आपका 3D में है। लेकिन जरा बताइए इसमें देखिए, मान लीजिए ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका z अक्ष है। तो जो ये तीनों किनारा है घन है, तो सभी साइड्स क्या होंगे? सभी किनारा एक और क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब यहाँ जो मान लेते इसको A, इसको B, इसको C, तो बताइए A बराबर B बराबर C, तीनों कोर क्या है? कोर की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ऐसे घन तो सभी कोर बराबर होंगे, लेकिन हम तीनों अक्ष कोण से बताना है आपको। तो बताइए सभी कोर की लंबाई बराबर होगी, और इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? ये 90, 90, 90। तो अगर एकक कोशिका घन के आकार की होगी तो बताइए तीनों अक्षीय दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। और प्रत्येक कोण अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये एक आपकी एकक कोशिका हुई जो घन के आकार की है। लेकिन जरा इसको देखिए ध्यान से, माचिस को बताइए, इसको हम x अक्ष मान लेते हैं, इसको हम y अक्ष, और ये हमारी तरफ z अक्ष, जो ये साइड है आपका। बताइए इसमें तीनों साइड्स बराबर हैं? नहीं ना है। देख लीजिए माचिस को बारीकी से, ये साइड, ये साइड, ये साइड। तो बताइए जब तीनों साइड बराबर नहीं है, लेकिन कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये भी कोण 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का। तो बताइए इसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं हैं, लेकिन ये जो कोण है अक्षीय कोण, ये 90 डिग्री का है। तो इसी तरह की ज्यामिति होती है क्रिस्टलीय ठोसों में। किसी क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि जो अवयवी कण जब व्यवस्थित होते हैं 3D में, तो उनके 3D में जो आपको कोर की लंबाई है वो तीनों बराबर भी हो सकती हैं, और ये जो आपके अक्षीय दूरियां जिसको हम बोलते हैं ये बराबर भी हो सकते हैं, और अक्षीय कोण 90 डिग्री का भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो इसके आधार पर हम आपको बताएं कितने तरह की कोशिकाएं होती हैं, कितने प्रकार की सरल या आध कोशिकाएं होती हैं? 7 प्रकार की, और इन्हीं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल तंत्र। और प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस इसमें से किसी एक ज्यामिति में व्यवस्थित होता है। मिला इसको? तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? अक्षीय दूरियां एवं अक्षीय कोण में विभिन्नता के आधार पर। तो हम यहां लिख देते हैं क्रिस्टल तंत्र, या इसको कोई समुदाय भी लोग बोलते हैं, क्रिस्टल समुदाय, क्रिस्टल सिस्टम और हैबिट, क्रिस्टल सिस्टम्स और हैबिट्स। ठीक है, 7 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी इसमें हम मेंशन कर देंगे। चलिए, अक्षीय दूरियां, इसमें आपको हम बताएंगे अक्षीय कोण, इसमें हम बताएंगे आप लोगों को उदाहरण। अगर बताइए, अगर आपकी एकक कोशिका या इकाई सेल, यूनिट सेल, इकाई सेल
घन के आकार की हैं, ये कैसी हैं? घनीय हैं। जब घनीय होगी तो जितने साइड्स हैं कोष्ठिका के ABC वो सब क्या होंगे? बराबर। और प्रत्येक कोण मतलब इसमें अल्फा, बीटा और गामा बराबर होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो जो नमक में Na+ और Cl- जो व्यवस्थित होते हैं वो घनीय क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, नमक यह जो आपको सिक्का बनाने वाले धातु हैं, ये तांबा, चांदी, सोना, ठीक है, ये सभी आपको घनीय क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित होते हैं। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नमक, KCl भी लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल हो लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा आपको बता द्विसमलंबाक्ष। ये इसको बोलते हैं चतुष्कोणीय। इंग्लिश में बोलते इसको टेट्रागोनल। टेट्रागोनल जब बात समझिएगा, इसका द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, लंबाई, इसमें दो लंबाई समान होगी। ठीक है, तो जब हम लोग यूनिट सेल बना दिए, मान लीजिए आप यूनिट सेल बना लिए और उसमें से दो भुजा अगर A बराबर B बराबर हो जाए और C बराबर 9 हो जाए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो समझ लीजिएगा आपका कि वो द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका है। ठीक है, तो उसमें कोण कितना होगा? अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। जो हम लोग घरों में जो यूज करते हैं, देखिएगा स्वीट टीन, जिसको आप लोग कराकट बोलते हैं, स्वीट टीन में जो टीन के धातु हैं वो द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्ठिका में या इकाई सेल में व्यवस्थित होते हैं। द्विसमलंबाक्ष अगर मान लीजिए हमें कोष्ठिका बनाए, जरूरी नहीं है, इसीलिए पिछली वीडियो में देखिएगा ना, तो हम कभी बोलते थे आप लोगों से, ये जरूरी नहीं है कि तीनों साइड्स बराबर हो, बराबर ना हो। तो आप अगर डायग्राम खींचते, मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, और ये और B मान लीजिए बराबर है और ये C मान लीजिए बराबर नहीं, इससे बड़ा है, तो इसको हम द्विसमलंबाक्ष बोलेंगे। अगर ये A बराबर B बराबर C हो जाए और ये कोण आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऐसे कोष्ठिका को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विसमलंबाक्ष बोलेंगे। ठीक है, आप तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं स्वीट टीन, कैल्शियम सल्फेट, SnO2, ये सब इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब सुनिए विषमलंबाक्ष। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें देखिए हेडिंग से विषम मतलब भिन्न भिन्न लंबाई, इसमें सभी लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होगी, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। जैसे आपका जो माचिस है उसकी ज्यामिति कैसी होती है? विषम लंबाक्ष होती है, क्योंकि माचिस में जो भी साइड्स हैं 3D में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स अक्ष का अनुदिश, वाई अक्ष का अनुदिश और जेड अक्ष का अनुदिश, वो साइड्स बराबर नहीं होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो माचिस की ज्यामिति कोई हमसे पूछे तो विषम लंबाक्ष होता है ज्यामिति माचिस की। लेकिन ऐसे भी क्रिस्टलीय ठोस हैं जिसमें अवयवी कण इस ज्यामिति में, 3D ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, विषम लंबाक्ष तो लिख सकते हैं A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। जब आपको हम सल्फर का प्रूफ बताएंगे, दो तरह का सल्फर पढ़ना है आपको P ब्लॉक में, वर्ग 16 में, तो सल्फर के दो प्रूफ होते हैं, एक विषम लंबाक्ष गंधक और एक एकंताक्ष गंधक। तो विषम लंबाक्ष गंधक में जो सल्फर के परमाणु होते हैं इसी ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग विषम लंबाक्ष
गंधक। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें। चलिए षष्टकोणीय की बात करते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, ठीक है। ज्यामिति नहीं बना रहे हैं, ज्यामिति आपके बुक में होगा, देख सकते हैं आप लोग। ए बराबर बी, दो साइड इसमें बराबर होते हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा 90 डिग्री के इसमें कोण होता है, गामा आपका 120 डिग्री का होता है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल में ही होता है। जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ये हेक्सागोनल ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मिटा दें, देख लीजिएगा। त्रिसमंतक्ष, या त्रिकोणी, ट्राइगोनल भी बोल सकते हैं आप इसको बोलते हैं इसमें रोम्बोहेड्रल, या आप बोल सकते हैं ट्राइगोनल। देखिए, त्रि मतलब तीन, समान अक्ष, इसमें तीनों अक्ष समान होता है, यानी ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, एकंतक्ष, मोनोक्लिनिक। देखिए इसको समझिएगा, एक भी न मतलब नहीं, अक्ष मतलब इसमें एक भी अक्ष बराबर नहीं होता है, मतलब सभी अक्षीय दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। त्रिंतक्ष, ट्राइक्लिनिक। देखिए, त्रि मतलब तीन, न मतलब नहीं, अक्ष, इसमें तीनों अक्ष समान नहीं होते, इसका मतलब बिल्कुल सेम नहीं हुआ। अक्षीय दूरी के आधार बता रहे हैं, अक्षीय दूरिया के आधार बता रहे हैं, इसमें तीनों समान नहीं होते, इसमें भी तीनों समान नहीं होता है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। लेकिन अब सुनिए, ज्यामिति नहीं बना रहे हैं, बुक से आप लोग ज्यामिति देख लीजिएगा, लेकिन समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा, त्रिसमंतक्ष में क्या होता है कि तीनों अक्षीय दूरियां समान होती है, इसमें तीनों अक्षीय कोण भी समान होता है, लेकिन कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग अल्फा बराबर बीटा होगा, बीटा बराबर गामा होगा, लेकिन इसमें से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक, इसमें सुनिए, अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, लेकिन बीटा इसमें 120 डिग्री का नहीं होता है, और इसमें तीनों बराबर भी नहीं होते हैं। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और इसमें से कोई 90 डिग्री का भी नहीं होता है। अब हम आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं, सुनिएगा। तो सल्फर का पूरा बताए थे ना, एक होता है एकंतक्ष, एकंतक्ष गंधक। ठीक है, इसमें आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 CuSO4 into 5H2O। बोरिक एसिड भी इसमें आता है। त्रिसमंतक्ष, तो आप इसमें लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सीने बार,
ये आपका एग्जाम्पल्स हुआ। मार्बल का मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के जो आपके पार्टिकल्स हैं वो हमेशा त्रिसमांताक्ष में व्यवस्थित होते हैं, या सीने बार में जो भी इसके पार्टिकल्स हैं वो त्रिसमांताक्ष ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की कोशिकाएं हुई। ये 7 प्रकार की जो आप एकक कोशिकाएं पढ़ रहे हैं, ये सिंपल एकक कोशिका के बारे में आपको बता रहे हैं। हम सिंपल यूनिट सेल के बारे में बता रहे हैं, जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं व्रेवे जालक। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्रेवे जालक, व्रेवेस लैटिस। देखिए, व्रेवे फ्रांस के रहने वाले थे और ये 1848 ईस्वी में अध्ययन किए कि जो 7 तरह की जो आपको क्रिस्टल तंत्र होता है ना, इन 7 तरह के क्रिस्टल तंत्रों को उनकी एकक कोशिका में, उनके इकाई सेल में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालक पाए जाते हैं। आप कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बताए थे अभी जो भी एग्जाम्पल बताए थे, 7 तरह के क्रिस्टल तंत्र। मान लीजिए घनीय बताए थे। सपोज कीजिए कि आपका घनीय प्रत्येक साइड्स क्या है, बराबर हैं। मान लीजिए ये आपका A बराबर B बराबर C है। तो ये एकक कोशिका जो भी हम आपको बताए थे 7 प्रकार की होती है, वो सिंपल यूनिट सेल होती हैं। और सिंपल यूनिट सेल में आपको हम बताए थे कि अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। ठीक है, तो जो घनीय एकक कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक सिंपल तो होती ही है, इसके अलावा अन्य स्थान जहां अवयवी कण इसमें पाए जाते हैं वो है एक बॉडी सेंटर्ड, मतलब एक कोनों के सेंटर में अवयवी कण होता है। आप सोचते होंगे सर ये घनीय के बारे में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, तो आपको बता दें। जैसे आपका क्षार धातु है, सोडियम है, पोटेशियम है, जब इसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो मालूम चलेगा कि जो इसमें सोडियम के जो परमाणु है ना, या पोटेशियम के जो परमाणु हैं, वो जब व्यवस्थित होते हैं तो एक क्यूब तो बनाते हैं। तो क्यूब के 8 कोनों पर उसके परमाणु होते हैं और उसके बिल्कुल एक सेंटर में होते हैं परमाणु। तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जब अवयवी कण 8 कोनों पर हो यूनिट सेल के और सेंटर में हो तो उसको बॉडी सेंटर बोलते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम की ज्यामिति तो क्यूबिक होती है, लेकिन क्यूबिक में कहाँ कहाँ अवयवी कण हो जाते हैं, तो 8 कोनों पर होते हैं और 8 कोनों के अलावा सेंटर में हो जाते हैं। तो एक स्पेशल उसका नाम देंगे हम लोग कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है पोटेशियम बीसीसी में, सोडियम बीसीसी में। लेकिन अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो भी आपको सिक्का बनाने वाले धातु हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, जब इसका स्टडी किया गया तो पाया गया कि जो इसके परमाणु होते हैं वो तो क्यूब में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन अवयवी कण केवल क्यूब के कोनों पर ही नहीं होते हैं, उस क्यूब के सतह पर भी उपस्थित होते हैं। तो उसको बोलते हैं फलक केंद्रित, पीछे पढ़े हैं, जिसको बोलेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। तो इस तरह से जो आपको क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं, इसमें साइड्स बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, लेकिन अवयवी कोणों की व्यवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। एक सिंपल, इसमें 8 कोनों पर ही होते हैं। बॉडी सेंटर 8 कोनों पर होता है और एक सेंटर में होता है। फेस सेंटर्ड, ये 8 कोनों पर होते हैं और इसके अलावा घन के सभी फलकों पर होते हैं। इसका अध्ययन कौन किए? ब्रेवे साहब। विषम लंबाक्ष में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सिंपल यूनिट सेल भी पाई जाती हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी पाई जाती हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी पाई जाती हैं और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी पाई जाती हैं। अगर कोई आपसे स्टूडेंट्स या कोई शिक्षक बोल दे गलती से कि क्यूबिक यूनिट सेल में एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं, तो गलत बात है। ये ब्रेवे साहब के अनुसार गलत है।
ठीक है, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल 3 ही प्रकार की होती हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं होती है। किसी भी क्रिस्टलीय ठोस जो क्यूबिक में उसका अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं वो इस तरह के पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि 14 कैसे क्रिस्टल जालक संभव है ब्रेवे के अनुसार। तो देखिए, एक हम यहां लिख देते हैं क्रिस्टल तंत्र या समुदाय। और यहां लिख दे रहे हैं हम आपको उसमें कौन कौन जालक पाए जाएंगे, जालकों के प्रकार, और इसमें हम लिख दे रहे हैं आपको जालकों की संख्या। अगर घनिया है, क्रिस्टल तंत्र क्यूबिक है, क्रिस्टल सिस्टम और हैबिट, टाइप्स ऑफ लैटिस, नंबर ऑफ लैटिसेज, टाइप्स ऑफ लैटिसेज, नंबर ऑफ लैटिसेज। क्यूबिक है तो इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, आधे, इसको आप लोग बोलते हैं प्रिमिटिव, कमा अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्रित, बॉडी सेंटर्ड एवं फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। तो बताइए, इसमें क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र में जो यूनिट सेल्स होती है वो कितने तरह की होती है, प्रिमिटिव होती है, बॉडी सेंटर्ड होती है और फेस सेंटर्ड होती है। तो जालकों की संख्या इसमें कितनी हुई, 3। द्विसमलंबाक्ष, इसमें 2 ही होती हैं, एक आध्य प्रिमिटिव और एक होती है अंतःकेंद्रित बॉडी सेंटर्ड। बताइए इसमें कितनी यूनिट सेल्स हो गई, जालकों की संख्या कितनी हो गई, 2। हाँ, आपको कुछ देर पहले बताए थे विषम लंबाक्ष में चारों तरह की एकाकोष्ठिकाएं पाई जाती हैं, आधे भी पाई जाती हैं जिसको आप इंग्लिश में प्रिमिटिव बोलते हैं, अंतःकेंद्रित भी पाई जाती हैं, बॉडी सेंटर्ड, फलक केंद्रित भी पाई जाती हैं, फेस सेंटर्ड, ठीक है, अंतः केंद्रित भी पाई जाती हैं, एंड सेंटर्ड। तो बताइए इसमें टोटल कितने तरह की विषम लंबाक्ष में यूनिट सेल्स पाई जाती हैं, 4। ठीक है, अब हम लोग अन्य 4 तरह की क्रिस्टल तंत्र के बारे में आपको बता रहे हैं। इसको मिटा दें, देख लीजिएगा ध्यान से। विषम लंबाक्ष के बाद एकंताक्ष, इसको आप इंग्लिश में मोनोक्लिनिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 ही तरह की कोष्ठिका पाई जाती है, एक आध्य प्रिमिटिव और दूसरा अंतः केंद्रित एंड सेंटर्ड। तो बताइए कितने हुई, 2। बाकी जो 3 प्रकार की यूनिट सेल्स, 3 प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उसमें केवल एक ही प्रकार की कोष्ठिका पाई जाती है और सब सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाती हैं। अब तीनों कौन कौन से हैं, त्रिसमंताक्ष, रोम्बोहेड्रल, इसमें केवल कौन सी यूनिट सेल पाई जाती है, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल पाई जाती है।
त्रिंतक्ष, इसमें भी केवल आधे, प्रिमिटिव। षष्ठकोणीय, हेक्सागोनल, इसमें भी केवल आध एकक कोशिका पाई जाती है, प्रिमिटिव। तो बताइए जालकों की संख्या कुल कितना हुआ, जोड़ दीजिए। घन में 3, द्विसम लंबाक्ष में 2 5 और विषम लंबाक्ष में 4 9, 2 11 और 3 14। तो कोई आपसे पूछे कि त्रिविम जालकों की संख्या कितनी होती है या क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 14 लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्रिस्टल तंत्र या समुदाय की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 7। अगर कोई आपसे पूछे व्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिएगा 14। ठीक है।